morning. Today we are going to discuss on the topic of second normal form, that is 2NF. स्टडी को हम लोगों ने 1NF को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर टेबल को नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहले उसे 1 नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। सो 1 नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन क्या था कि टेबल आपके प्रॉब्लम्स को टेबुलर फॉर्मेट में आना मस्ट है। सो अगर आपका प्रॉब्लम टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया गया है, इट मीन्स आपका जो टेबल है वो 1 नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन लास्ट सेशन में ही हमने कहा था कि 1 नॉर्मल फॉर्म गारंटी नहीं देता है कि आपका टेबल नॉर्मलाइज्ड हो चुका है, मतलब आपके टेबल में डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका गारंटी नहीं देगा। सो अगर 1 नॉर्मल फॉर्म से टेबल में इंफॉर्मेशन की रिडंडेंसी कंट्रोल नहीं होता है तो हम सेकेंड स्टेप की ओर मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड 2NF, राइट। तो ये हमारा कंडीशन है 1NF से सेकेंड NF की ओर जाने के लिए। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब कहा जाएगा और कब हमें चेक करना चाहिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करना चाहिए, इसका सर्टेन कंडीशंस है। सबसे पहले कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम तब टेबल को कन्वर्ट करते हैं जब आपका टेबल में 2 कंडीशंस हो। पहला कि आपका टेबल 1 नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, और सेकंड आपके टेबल में जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्राइम एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट होना होगा। अगर इस दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं कि हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। इट मींस फॉर चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेकंड नॉर्मल फॉर्म द कंडीशन इज व्हाट? First is the table must be in a 1 normal form. Second is what? The all non-prime attributes will always be depends upon their prime attributes. So अगर ऐसा condition satisfied नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और जब टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने एक रियल टाइम एग्जांपल ले रहे हैं। से हमारे पास कोई एक रिलेशन है, से R इज द रिलेशन जिसमें हमारे पास 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज A B C D। दिस इज द कॉमन एग्जांपल जहां पे हमने कहा है कि AB पे D फंक्शनली डिपेंडेंट है। इट मींस D इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन AB। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इज व्हाट? C इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन B, दैट इज सेकंड इक्वेशन। सो अगर ये 2 प्रॉब्लम है तो इस 2 प्रॉब्लम को अगर हम ग्राफिकली समझने का कोशिश करें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग A से D को हम ट्रैक कर रहे हैं, B से भी हम D को ट्रैक कर रहे हैं। इट मींस A और B, यहाँ अगर आप देखेंगे तो A और B ओरिजिन है और जिसके हेल्प से हम D को सर्च कर रहे हैं और D पे हमने एरो मार्कर कर रखा है। सो अगर हम एक कंक्लूसिव वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन में A और B जो है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, और D जो है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। Why? Because AB के हेल्प से हम D को ट्रैक कर रहे हैं। So AB is said to be a prime attribute, मतलब एक की है जिसके हेल्प से हम D को सर्च कर सकते हैं, और D को हम कह रहे हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम्स हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है।
अब दूसरे प्रॉब्लम्स को देखें। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि B implies C। सो अगर B implies C करें तो हम इसको इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि B के हेल्प से हम C को सर्च कर सकते हैं। Since we although we know that B is a prime attribute and C हमारा क्या हो जाएगा, C भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दैट इज C is partially depend on the prime attribute B। इसका मतलब है क्योंकि आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट कितना है, 2 है, दैट इज A and B, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है आपका C and D, राइट। तो अगर आप कह रहे हैं सेकेंड एक प्रॉब्लम से कि C जो है दैट इज एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एक पार्शियली डिपेंड कर रहा है प्राइम एट्रीब्यूट से पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स। सो हमें क्या करना होगा, इस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाना होगा। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहला कि आपका टेबल वन नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकेंड आपके सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ओनली प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट हो, कोई भी पार्शियली डिपेंडेंसी प्राइम की पे नहीं होना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल को रिलेशन R को we are going to is vertically split the table R। टेबल R को आपको वर्टिकली स्प्लिट करना होगा, और जब हम वर्टिकली स्प्लिट करेंगे तो एक टेबल से हम मोर देन वन टेबल बना सकते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका सारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट नहीं हो जाता है। और अगर ऐसा कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। सो इस रिलेशन को अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं एक टेबल R1 जिसमें हमारा एट्रीब्यूट रहेगा A, B और D, और दूसरा टेबल हम R2 बनाएंगे जिसमें हमारा एट्रीब्यूट रहेगा B और C। सो अब हम कहेंगे कि B के हेल्प से C को हम ट्रैक कर सकते हैं एंड AB के हेल्प से हम D को ट्रैक कर सकते हैं। सो दोनों में हमारा इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन में एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। सो अगर जैसे इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा हम कहेंगे हमारा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। इसको समझने के लिए एक रियल टाइम हम एग्जांपल ले रहे हैं। से वी हैव अ रिलेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट, और इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी के हेल्प से हम स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी की हेल्प से हम स्टूडेंट को नेम को ट्रैक कर सकते हैं, और इसको हम ग्राफिकली कहें तो हम इसको इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि इस रिलेशन में स्टूडेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी इज अ प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड स्टूडेंट नेम इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के इस कंडीशंस को ये एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कंप्लीटली प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस इस कंडीशंस में कि हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। बट अगर हम देखें तो हम प्रोजेक्ट आईडी के हेल्प से हम प्रोजेक्ट नेम को भी ट्रैक कर सकते हैं। सो अगर सेकेंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो प्रोजेक्ट आईडी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
प्रोजेक्ट नेम को ट्रैक कर सकते हैं। इट मींस यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हो जाएगा और प्रोजेक्ट नेम हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। और ये कंडीशंस कहता है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पार्शियली डिपेंडेंट है हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स में, क्योंकि हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों मिलाकर। सो सेकेंड कंडीशंस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मींस हमारा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो कंडीशन जब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल नहीं है, देन जाकर हमें इसे क्या करना पड़ता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल रूल है, आपके टेबल को वर्टिकली स्प्लिट करना होगा। सो अगर हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट टेबल को दो टेबल में ब्रेक कर दे, जिसमें एक टेबल में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का एक टेबल बना दे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और जिसमें हम एट्रीब्यूट को स्टोर कर ले, स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट नेम, और दूसरा टेबल बना दे प्रोजेक्ट के नेम से, और उसमें हम लोग जो एट्रीब्यूट रख ले प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम, तो हम कहेंगे कि ये दोनों टेबल, दोनों रिलेशन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कह रहा है कि सारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट will fully depends upon, will completely depends upon the prime attributes, और इस दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते ही हमारा ये रिलेशंस सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ 3NF, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। Means third normal form is the technique through which we try to control the redundancy of the table. एक टेबल में जो भी redundancy of information है उसे कंट्रोल करने के लिए हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने का कंडीशन है कब हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। सो द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, कि अगर आपका टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो और अगर आपके टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के हेल्प से हम दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को अगर किसी टेबल में सर्च करते हैं, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो अगर टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तो हम कहेंगे कि हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो कंडीशंस क्या हो गया कि अगर आपको टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो आपको अपने टेबल से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाना होगा। एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब हमने ऑलरेडी कहा कि अगर आपके टेबल में एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च करता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसका बैड इम्पैक्ट क्या है? देखिए, हमने कहा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च कर रहा है। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का अगर वैल्यूज, क्योंकि नॉन प्राइम है तो उसका वैल्यूज नल भी हो सकता है। सो अगर कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का वैल्यूज नल हो गया और उस नल पे कुछ वैल्यूज रखा हुआ है तो हम उस वैल्यूज को सर्च नहीं कर सकते हैं, जबकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे टेबल में स्टोर्ड है। तो दिस इज देयर प्रॉब्लम। सो हमें अपने टेबल में इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। सो द कंडीशन इज व्हाट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, कि टेबल आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन कहता है कि आपके टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक रिलेशन है जिस रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C, D, और हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी के एक्सप्रेशन हैं। वन इज व्हाट,
ए बी के हेल्प से आप सी को सर्च कर सकते हैं एंड सेकेंड इज व्हाट सी के हेल्प से आप डी को सर्च कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें तो ये कह रहा है ए बी के हेल्प से हम सी को सर्च कर सकते हैं। इट मींस ए और बी के हेल्प से वी कैन सर्च सी। सो अगर ग्राफिकली समझे तो हम कहेंगे कि ए बी हमारा क्या है प्राइमरी एट्रीब्यूट, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और सी क्या है हमारा, क्योंकि सी को हम सर्च कर रहे हैं इसलिए सी को हम कहेंगे यहाँ पे क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कंप्लीटली प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है। अब दूसरे कंडीशंस को देखते हैं। C इम्प्लाई D, तो अगर हम कहें C इम्प्लाई D, इट मींस यहां पर C हमारा क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और D क्या है हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब है C के हेल्प से हम D को सर्च कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। इट मींस एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के हेल्प से हम दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च कर रहे हैं। इट मींस ये टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहता है कि अगर एक नॉन प्राइम की दूसरे नॉन प्राइम की पे डिपेंडेंट हो तो वहां पर दिस इज द कंडीशंस ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और जब टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा तो हम कहेंगे कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और हमें टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस टेबल को स्प्लिट करना होगा और यहाँ पर आपको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च करना। सो हमने पहले भी कहा कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का वैल्यूज नल भी हो सकता है और अगर ये नल हो जाए तो हम इस वैल्यूज पे रखे हुए दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं हम इस रिलेशंस को दो टेबल में स्प्लिट कर दें और जैसे ही हम स्प्लिट करेंगे ये दोनों ही प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। इट मींस अगर हम एक टेबल बना ले R1 और R1 में हम A, B और C एट्रीब्यूट को रख ले और दूसरा रिलेशन बना ले R2 जिसमें C और D एट्रीब्यूट्स को रख ले, तो हम कहेंगे कि अब C के हेल्प से D, तो यहाँ पे अब C क्या हो गया नॉन प्राइम नहीं हो गया, अब C क्या बन चुका है प्राइम एट्रीब्यूट। अब C जब प्राइम एट्रीब्यूट बना तो हम कहेंगे कि यहाँ पर AB इम्प्लाई C और इसके अकॉर्डिंग C इम्प्लाई D। इसका मतलब है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट AB को सर्च कर रहा और यहाँ एक D नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है और हम कह सकते हैं कि अब इस टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है और जब हमारा टेबल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगा तो हम कहेंगे हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। इसको और थोड़ा रिफाइंड वे से समझने के लिए हम एक रियल टाइम एग्जांपल ले लें। से हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सीटी एंड जिप कोड को रख रखा है एज ए एट्रीब्यूट। सो अगर हम इस प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है इसमें दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास आ रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट आईडी के हेल्प से आप सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट नेम एंड जिप कोड और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज जिप कोड के हेल्प से हम सीटी को सर्च कर सकते हैं। सो अगर इस दोनों को देखें तो हम कहेंगे ना यही कह सकते हैं कि जिप कोड यहाँ पर क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और सेकंड एक्सप्रेशन में क्या कर रहा है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ये टेबल हमारा
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये टेबल हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंसी है। स्टूडेंट नेम एंड जिप कोड हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है और जिप पे हमारा सिटी डिपेंड कर रहा है। ये हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, बट ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हमें इसे क्या करना होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल वे है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसे स्प्लिट करेंगे वर्टिकली, एंड वर्टिकली स्प्लिट करके स्मॉलर टेबल को क्रिएट करेंगे और उस टेबल में सारे एसोसिएटेड एट्रीब्यूट को सिंगल टेबल में रखेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेकेंड इक्वेशंस के कारण हो रहा है, तो अगर हम दो टेबल बना ले, एक टेबल स्टूडेंट इन्फो करके बना ले, स्टूडेंट इन्फो, और इसमें हम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और जिप को रख ले, और दूसरा टेबल बना ले हम लोग सिटी, और इसमें सिटी इन्फो और इसमें हम जिप कोड और सिटी को रख ले, तो हम कहेंगे कि अब हमारा ये टेबल क्या हो चुका है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। क्योंकि सिटी इन्फो में जिप अपने आप में एक प्राइम एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट इन्फो में स्टूडेंट आईडी अपने आप में एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है। स्टूडेंट नेम जिप कोड प्राइमरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है और सिटी भी एक दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा टेबल क्या हो चुका है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अगर इसे और समझना है तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ वेंडर। मान लो कि हमारे पास एक वेंडर टेबल है, जिस टेबल में हमने आईडी, वेंडर का आईडी ले रखा है, नेम ले रखा है, अकाउंट नंबर ले रखा है, बैंक का कोड ले रखा है, बैंक का नेम ले रखा है। जहां पे हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या निकल के आ रहा है कि आईडी के हेल्प से आप नेम, अकाउंट नंबर और बैंक कोड को सर्च कर सकते हैं। इट मींस आईडी हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट हो गया, नेम, अकाउंट और बैंक कोड हमारा नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट हो गया। सारे फर्स्ट प्रॉब्लम एक इक्वेशंस के हेल्प से हम कर सकते हैं कि ऑल नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट प्राइमरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टेबल हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि बैंक कोड के हेल्प से आप बैंक नेम को सर्च कर रहे हो। इसका मतलब है कि बैंक कोड क्या है आपका, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और बैंक नेम क्या है आपका, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, मतलब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के हेल्प से दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आप सर्च कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, और इस कंडीशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा ये वेंडर का टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और तब जाके हमें क्या करना होगा, इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एज यूजुअल सिंपल वे हमने ऑलरेडी कह रखा है, टेबल को वर्टिकली स्प्लिट करते हैं, जिस एट्रीब्यूट के कारण प्रॉब्लम हो रहा है उसी एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी एट्रीब्यूट बना देते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पे दो टेबल बना लें, एक टेबल हम बैंक अकाउंट होल्डर के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बनाए, और दूसरा टेबल हम बना लें बैंक इंफॉर्मेशन, बैंक एड्रेस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। अगर हम ये दो टेबल बना लेते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा टेबल नॉर्मलाइज हो चुका है और हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। थैंक यू।